हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी सेंटोस 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल डी से आईपी टेबल्स के ऊपर माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसकी मदद से आप ये सारा काम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग आईपी टेबल्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सेंटोस 6 और सेंटोस 6.5 में सारे अपने एसीएल रूल्स आईपी टेबल्स के थ्रू लिखते थे। अगर आपने कोई पोर्ट ब्लॉक करनी है या किसी को अलाउ करना है, इसी तरह आईपीएस को अलाउ या ब्लॉक करना है या कुछ और काम करना है, तो आप सारे का सारा काम आईपी टेबल्स के थ्रू कर सकते थे। लेकिन सेंटोस 7 के अंदर आईपी टेबल्स की सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद नहीं है, जैसे कि वो सेंटोस 6 और 6.5 में थी। सेंटोस 7 के अंदर फायरवॉल डी की सर्विस को उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया, आपको पैकेज को इंस्टॉल करके दिया, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लोग ज़्यादातर सेंट आईपी टेबल्स के साथ यूज़ टू हो चुके थे, उनको काम करना उस पर आसान लगता था और उसमें काफ़ी फीचर्स भी फायरवॉल डी की निस्बत ज़्यादा हैं, तो लोग आईपी टेबल्स को ही प्रेफर करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फायरवॉल डी से आईपी टेबल्स के ऊपर माइग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी, मेरे पास सेंटोस 7 की मशीन इंस्टॉल है। इसमें मैं पहले देखूंगा कि मेरे पास फायरवॉल डी की सर्विस इनेबल है या डिसेबल है भी है या नहीं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, किसी भी चीज़ का जो स्टेटस है किसी सर्विस का सेंटोस 7 के अंदर देखने के लिए आप सिस्टम CTL की कमांड को यूज़ करते हो। उसके बाद आपने स्विच यूज़ करना है स्टार्ट स्टॉप स्टेटस इनेबल या डिसेबल का। तो मैंने क्योंकि यहाँ पर स्टेटस देखना है तो मैं स्टेटस का स्विच यूज़ करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद फायरवॉल डी लिखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी सर्विस रनिंग है या नहीं। तो यहाँ पर देखें कि मेरा जो एक्टिव स्टेटस है वो रनिंग आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, अहम चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर वार्निंग के अंदर आपको अलाउ जोन ड्रिफ्टिंग इज़ इनेबल्ड ये ऑप्शन भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फायरवॉल डी की सर्विस है ये इनेबल है बूट टाइम के ऊपर। यानी अगर आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो तो जो स्टार्टअप के बाद जो सर्विसेज ऑन होती हैं उसके ऊपर फायरवॉल डी की सर्विस भी है। यानी जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे वो सर्विस अगर आपने रनिंग टाइम पे इसको बंद कर दिया, डिसेबल कर दी, स्टॉप कर दिया, तो जैसे ही आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे वो दोबारा इनेबल हो जाएगी और स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको पहले स्टॉप करेंगे और उसके बाद हम जो सा इसको डिसेबल भी करेंगे। तो सेम वही कमांड आपने यूज़ करनी है सिस्टम CTL की, उसके बाद आपने स्टॉप का स्विच यूज़ करना है और फायरवॉल डी की जो सर्विस है उसको स्टॉप कर देना है। जैसे ही मैंने लिख के एंटर किया मेरी सर्विस स्टॉप हो गया। मैं इसका स्टेटस देखता हूँ, पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लूँ ताकि सबसे ऊपर कमांड नज़र आए। दोबारा मैं इसका स्टेटस देखता हूँ तो ये देखें अभी मेरे पास जो सा है फायरवॉल की सर्विस स्टॉप हो चुकी है, यहाँ पर इनएक्टिव डेड आ रही है। लेकिन अभी भी मेरी जो सर्विस है वो इनेबल्ड है, यानी अगर मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दूंगा तो ये सर्विस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम यही कमांड यूज़ करूँगा सिस्टम CTL की, लेकिन उसमें स्विच यूज़ कर दूंगा डिसेबल का। डिसेबल करने का स्विच यूज़ करने के बाद मैं इसकी सर्विस को डिसेबल कर दूंगा। यहाँ पर आपको सिमलिंक की दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी सर्विस रन टाइम के ऊपर डिसेबल हो चुकी है। अगर आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये सर्विस दोबारा से ऑन नहीं होगी उस वक्त तक जब तक आप खुद इसको इनेबल या स्टार्ट नहीं कर देते। तो मैं अपनी स्क्रीन को भी क्लियर करता हूँ। अब हम देखते हैं स्टेटस आईपी टेबल्स का कि मेरे पास पहले से आईपी टेबल्स इंस्टॉल तो नहीं है। तो उसके लिए स्टेटस की कमांड है, फिर है आईपी टेबल्स। तो यहाँ पर देखें मेरे पास आईपी टेबल्स की सर्विस कुड नॉट फाउंड है। इसका मतलब ये पैकेज इसके अंदर है ही नहीं, मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। सेंटोस के अंदर आपने कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी हो तो आप यम रेपोजिटरी को यूज़ करते हैं। तो यम के बाद आप उसको इंस्टॉल और जो भी सर्विस आपने डाउनलोड करनी हो, इंस्टॉल करनी हो, वो आप सर्विस का नाम लिख देते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर आईपी टेबल्स को इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पर यम इंस्टॉल आईपी टेबल्स डैश सर्विस करूँगा। लेकिन इसके साथ मुझे एक और चीज़ भी इंस्टॉल करनी है, आईपी टेबल्स के यूटिल्स।
ये क्या होती हैं, ये सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो आईपी टेबल्स की हैं, तो मैं वो भी साथ ही इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने -y का स्विच इस्तेमाल किया ताकि जितनी भी ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा उसके बाद हमसे अप्रूवल मांगता है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो येस या नो की आपके पास ऑप्शन होती है। -y का मतलब है कि मैं सबके लिए येस कर रहा हूँ कि जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं आप उसको इंस्टॉल कर दो। उसके बाद मैं ये एंटर कर दूँगा। तो ये देखें मेरे पास डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं और आईपी टेबल्स की सर्विस भी देखें मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे आईपी टेबल्स की सर्विस को स्टार्ट करना है, तो वही systemctl की कमांड ही यूज़ होगी। स्विच में यूज़ कर रहा हूँ स्टार्ट का और उसके बाद आईपी टेबल्स की सर्विस। आप सिंपल आईपी टेबल्स या फिर आईपी टेबल्स डॉट सर्विस भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट कर दी आईपी टेबल्स की सर्विस। अब मैं इसका स्टेटस देखना चाहता हूँ कि वाकई ये स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। तो उसके लिए मैं स्टेटस का स्विच यूज़ करूँगा, लेकिन कमांड वही systemctl वाली होगी। तो यहाँ पर देखें मेरे पास आईपी टेबल्स की सर्विस एक्टिव है और स्टार्ट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जैसे मैंने आपको फायरवॉल डी के अंदर बताई थी कि आईपी टेबल्स की सर्विस उसके अंदर इनेबल थी बाय डिफ़ॉल्ट, जिसकी वजह से वो रन टाइम के ऊपर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर ये स्टॉप है, डिसेबल है। तो हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा ताकि जब भी हम सिस्टम को रीस्टार्ट करें आईपी टेबल्स भी रन टाइम के ऊपर खुद से स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि वही systemctl की कमांड में यूज़ करूँगा, लेकिन उसमें स्विच यूज़ करूँगा मैं इनेबल का। ऐसा करने से क्या होगा कि मैं जब भी अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा तो ये सर्विस खुद से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये करने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ देखें मेरे पास सिमलिंक का एक मैसेज आ गया कि आपकी जो सर्विस है वो स्टार्ट हो चुकी है, सिमलिंक क्रिएट हो चुका है। ये इस बात का सबूत है कि आपकी जो सर्विस है वो स्टार्टअप के ऊपर अब इनेबल है। तो ये फायरवॉल डी से हम आईपी टेबल्स के ऊपर माइग्रेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पाथ बता दूँ जहाँ पर आप अपने जो सारी आईपी टेबल्स की ACLs हैं या फिल्टर हैं या जो रूल्स आप कह दें तो वो सारे लिख सकते हैं। तो उसकी फ़ाइल का मैं आपको पाथ दे देता हूँ। यहाँ पर मैं विम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको ETC के अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आईपी टेबल्स ये फ़ाइल है, आप इस फाइल को आप क्रिएट करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल क्रिएटेड नहीं होती, तो आप इसको क्रिएट करेंगे और इसके अंदर अपने सारे रूल्स लिख देंगे। इसको मैं एंटर करता हूँ। मेरे पास अभी विम एडिटर नहीं है क्योंकि मेरे पास फ्रेश इंस्टॉलेशन थी, तो मैं VI एडिटर को यूज़ कर लेता हूँ। VI एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है ये, और ये हमेशा आपको इंस्टॉल्ड ही मिलता है। तो जैसे ही मैंने विम एडिटर ओपन किया मेरे पास ये कुछ रूल्स लिखे आ गए जो मैंने अभी लिखे थे। ये फ़ाइल क्रिएटेड थी और ये रूल्स मैंने आपको लिख कर दिखाए हैं कि किस तरह आप इसमें रूल्स लिख सकते हैं। यहाँ पर जो रूल लिखा गया है कि SSH की पोर्ट 22 को एक्सेप्ट करे और उसके अलावा बाकी सारी पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ये एक तरीका था जिसकी मदद से आप सारे फायरवॉल डी से आईपी टेबल्स के ऊपर माइग्रेट करके अपने रूल्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बाकायदा रूल लिख कर भी दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने सेंटोस 7 के अंदर फायरवॉल डी से आईपी टेबल्स के ऊपर आसानी से माइग्रेट कर जाएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबाएंगे ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले।